ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सुनेंगे अधिक मास जाने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 11। इस अध्याय में द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति और श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत के उपदेश देने का वर्णन है। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर उस चिंता मगन बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझे दीन की सुनने की इच्छा है, सो आप कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वह तुम मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिवजी के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अंततः डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय की अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावानल से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को दर्द दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए हुए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म करके अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा जगसेन द्रुपद अनेक सामग्री से युक्त एक महान जग कर रहे थे। तब उसी जग कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी, अब यह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इसके विवाह के लिए राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। हे राजन, इसके स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके विषम, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके इसे प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके द्वारा पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास को त्यागने के कारण मैंने भी इसको त्याग दिया था, परंतु इस जन्म में जब इसने मुझे पहली बार देखा, तभी यह मेरे साथ प्रीति कर ली थी, अनुराग कर लिया, मुझे सखा बना लिया। दुशासन द्वारा चीर हरण के समय जब अंतित स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे नाथ, हे जगतपति, हे रमानाथ, हे केशव, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी बांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही है। हे गोविंद, दुशासन मेरा बड़ी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अंतत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राणों के तुल्य और मेरी प्रिय सखी है, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अंत्य पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्य, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मनोवांछित फल देने वाला है। अंत्य अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राजसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और द्रोदन आदि राजाओं को जमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, देवी माता देवकी, सत्यकी, प्रद्युम्ना आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडव पुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको जमराज ही दंड देने के लिए अधिकारी है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने गृह में
बिकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभागवत वासुदेव जी, माता देवकी, गद, सांब आदि, अहुक, उग्रसेन आदि, जादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, यह सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए मेरे दर्शन की उत्कंठा में, मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर पांचों पांडव पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारे भी जीवन आप ही हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको पुण्य दर्शन दे, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही है, त्रिलोक में और कोई नहीं है। अंत हमारी आप सदा रक्षा करते रहे हैं। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम सब आपके ही हैं। भूल मत जाना, हमारे चित्त रूपी ब्राह्मणों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम में मगन होकर रथ में धीरे धीरे बैठ पांडव पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले। द्वारकानाथ श्री कृष्ण के द्वारकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना है। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि के अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारत वर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों का भोग कर अंत में हरिलोक को गए। हे मुनिसतम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म्य करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महात्म्य वेद व्यास जी से सुना है, तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्म्य को जा तो आप नारायण ही जानते हैं, जा साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। संभ्य पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। अगले अध्याय में आप सुनेंगे चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृढ़धर्मा राजा की कथा। इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का जय महात्म्य। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, सम्मुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कर्त लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठा अनुसार पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके जग के धुएं से नंदन बन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वह लज्जित हो गए हो। उनके जग में प्राप्त पूड़ा के रस स्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठा अनुसार को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और जग के धूम से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इर्तियों जाने की खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का स्वतः प्रसार होता था। वह बावड़ी, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, जग और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वह कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके
अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वह सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से बद्राक्ष नामक हंस ने पीछे आते हुए हंसों को देखकर आगे जाने वालों को संबोधित करते कहा, अरे भाई बद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जय सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अंतत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है। अंत्य सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के जय वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की जय बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकव को जहां ले आओ। राजा का जय अमृत के समान वचन सुनकर महुक नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मा ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी जमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है। जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहां निरंतर होने वाले जग धूप से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घिरा हुआ सा जान पड़ता है। वहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का कामनापूर्ण रूप से सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेकव को पहचान लिया और उनके चरणों से कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे महान दिव्यज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा परम स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर इस स्थान पर किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी की जय वचन सुनकर परम दिव्य आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी मनुष्य हमारी मनोवृत्ति के अनुसार हमारी परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को सादर प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उस समय अपने परम पूज्य स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के दोनों नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में महात्मा रैकव का परम आदर सत्कार करने की तीव्र श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जूती हुई एक सुंदर उत्तम गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के बहुमूल्य हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्र उत्तम गायें भी लेकर गए।
कश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे सादर निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महात्मा रैकव अंतत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर अचानक कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा प्राचीन वृतांत नहीं जानता? जय खच्चरों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी वापस ले जा, जय सुंदर वस्त्र, जय मोतियों के हार और जय दूध देने वाली गायें भी संभ्य ही वापस ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से व्याकुल होकर महात्मा रैकव के दोनों पावन चरण मजबूती से पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, हे परम ज्ञानी ब्राह्मण देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अवैधुत अलौकिक महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता के 6 अध्याय का पवित्र जप करता हूँ। इसी से उत्पन्न मेरी यह तेजो राशि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने जतन पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6 अध्याय का निरंतर अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सदा सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए स्वर्ग के देवता भी विस्मित होकर अपनी स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का श्रद्धा पूर्वक जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय थी आज की पवित्र अधिक मास महात्म्य की अलौकिक कथा। आप सभी भक्तों का हमारी इन कथाओं को प्रेम से सुनने, उन्हें लाइक करने और कमेंट करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाले सभी वीडियो का भी उत्सुकता से इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।